हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था धनुष यज्ञ। तो दोस्तों, आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सब अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए होहि पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा और खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे। बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डराही, मृख करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि मुनि पुर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। और लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उसके बल की हानि हो रही है, उसका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक कटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, और ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहर बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब लक्ष्मण जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले कि हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं और आप बालक के वचन पर
कान ना दीजिए और उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदु सही काहू। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। और फिर अपने लक्ष्मण तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिए बेगी जही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, आप क्रोध, बद और बंधन जो कुछ करना हो और दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। और जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहू अनुज तब चितब अनेसे। यही के कंठ कुठारु न दीन्हा, अतो में काह कोप करि कीन्हा। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, और इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या है। गर्व श्रवहि अवविनी रवनी, सुनहु कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की ओ घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां गर्व गिर पड़ते हैं, और उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई नहा तु दहाई ऋषि छाती, और भा कुठारु कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया और विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसा सहावा, और सुनी सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे ये दुसा दुख सहा रही है। और ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं और मानो फूल झड़ रहे हों। जो पे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहू, और कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। और परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आँखिन ओटा,
देखत छोट खोट नपुटोटा। बियसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँखि कतौ को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट से क्यों नहीं हटाते हो? ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि मन ही मन कहा कि आंखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और इससे आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।